गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आज हम अपने नए वीडियो आईटी, सीएसएम और सीएचएनएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके फॉर सीबीटी एग्ज़ाम्स। चलिए आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर ABC क्या कहलाएगा? शॉर्ट फॉर्म है ABC, क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हमें पता है कि इसका हमें कभी भी फर्स्ट एड अगर देना होता है तो सबसे पहले एयर आना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, ब्रीदिंग अच्छी होनी चाहिए। सो 3 ऑप्शंस 4 दे रखे हैं आपके पास। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप इज़ फॉलोड फॉर ट्रीटिंग ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। कौन से स्टेप को हमें करना चाहिए इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी व्यक्ति को लग गया है और उसे उससे बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए उसकी, तो हमें क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को किसी भी खुलेदार हवा एरिया में रखना चाहिए। सो इसका ऑप्शन क्या है? आंसर डी, मूव द विक्टिम टू ए वेंटिलेटेड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मैथड टू बी अवॉइडेड टू ए पर्सन विद एब्डोमेन इंजरी। यदि किसी व्यक्ति को पेट में चोट लगी है तो कौन सा मेथड हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन सा प्रयोग उसके साथ नहीं करना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है ए। जैसे कि हम जानते हैं स्कार्फ मेथड, पीठ के बल लिटा के फिर पेट में प्रेशर दिया जाता है, तो हम इस मेथड को नहीं करेंगे। बाकी जो हमने 2 मेथड पढ़े थे, सिल्वेस्टर एंड माउथ टू माउथ, वो दोनों हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, बैक पे प्रेशर दे रहा है, कौन सा मेथड कहलाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, नेल्सन्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो उसका क्या साइन होगा? द करेक्ट आंसर इज सी, ये वाला होता है फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। कौन सा मेथड इलेक्ट्रिकल शॉक की सीवियरिटी को दर्शाता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। कितने टाइम के लिए उसमें करंट पास हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक शॉक का इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट वी डू इन फर्स्ट एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक यदि किसी व्यक्ति को लग गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले जो उसका स्विच है मेन, उसको ऑफ कर देना चाहिए। सो तो इसका करेक्ट आंसर है स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वोल्ट एम्पियर। वोल्ट और एम्पियर दोनों को मेजर कर सके वह कौन सा मीटर होगा? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, वॉट मीटर। यानी जो पावर है, पावर का हमारा फॉर्मूला होता है VI। तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। वोल्ट मीटर से हम वोल्ट नापेंगे, अमीटर से हम सिर्फ करंट मेज़र कर सकते हैं, ओम मीटर से हम अपना रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, बट वॉट मीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द पावर, और इसकी यूनिट क्या होती है? VA, यानी वोल्ट एम्पियर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या है? सबको पता है आप लोगों को। द करेक्ट आंसर इज ए, एम्पियर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना है बच्चों हमें, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम मेज़र करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लेंगे? तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हमारी? वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, पावर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम थ्रू मीटर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि अमीटर, ओम मीटर, इस तरीके से सिर्फ मीटर लिखा है। इट मीन्स ये अंडरस्टूड होगा कि हम मल्टीमीटर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ करंट। करंट क्या होता है? सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। सो इसका आंसर क्या होगा? बी।
विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय AC जनरेटर्स। AC जनरेटर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? AC है, AC के मीन्स क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर? डिजिटल मल्टीमीटर का मेन एडवांटेज क्या होता है बच्चों? हमारा एक्यूरेसी। सो इसका करेक्ट आंसर इज A, विच इज़ यूज फॉर कॉन्टिन्यूटी चेकिंग। कॉन्टिन्यूटी चेकिंग के लिए हम कौन सा मीटर यूज करेंगे? द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज D, मल्टीमीटर। ठीक है। उसमें एक ऑप्शन आता है, बजर के साउंड पे हम सेट करते हैं अपने मीटर को, और वायर की कॉन्टिन्यूटी या किसी भी चीज़ की अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मीन्स कि अंदर से कहीं पे भी सर्किट मेरा खुला हुआ नहीं हो, टूटा हुआ नहीं हो, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी। ठीक है। तो ये टेस्ट हम बाय यूजिंग द मल्टीमीटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रजिस्टर? रजिस्टर का क्या यूज है? करंट इंक्रीजिंग, वोल्टेज इंक्रीजिंग, वोल्टेज ड्रॉप या पावर इंक्रीजिंग? तो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है कि सिंपल हम करंट का, रजिस्टर का अब तक हमने यूज़ पढ़ा है कि इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द करंट, ये करंट को रोकने में अवरोधक उत्पन्न करता है, बट इसमें हमने कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं देखा है। बट हम ऑप्शन सी की बात करें अगर, तो सी में हम देख रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, तो हमने जब न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन पढ़ा भी होगा रजिस्टर्स में, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज गिर रहा है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से? सी, द रजिस्टर इज यूज फॉर वोल्टेज ड्रॉप ऑल्सो। और वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे? B बराबर I इंटू R। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम दे रखा है, पूछ रहा है किस टाइप का ये रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियस है वाइपर लगा हुआ है, इट मीन सबसे पहले ये हमारा किस टाइप का रेजिस्टेंस होगा? वेरिएबल। बट वेरिएबल में कौन सा टाइप होगा? तो इट इज़ ए कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर 100 ओम? 100 ओम के लिए हमारा करंट कलर कोड क्या होगा? तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। सो जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट हमारा ब्राउन आ जाएगा, ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन, मीन्स ब्राउन, ब्लैक का 0 लग गया एंड ब्राउन का 10 की पावर 1, तो इट कम्स 100 ओम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? C। हाउ मेनी ओम्स इक्वल टू 1 मेगा ओम? 1 मेगा ओम में कितने ओम होते हैं? तो इट इज़ 10 की पावर 6। सो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर C, 1000 किलो ओम। विच मीटर इज यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर? कौन से मीटर से हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं? सो ओम मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज? यदि 3 रजिस्टर हमारे सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था R1, R2, R3। इन तीनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा सीरीज का रेजिस्टेंस निकल आएगा। सो करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हो रखे हैं 2 रेजिस्टेंस। ठीक है। एक 10 का है, एक 20 का है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूले से जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि जब भी आप पैरेलल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसको दोबारा से रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है हमें, नहीं तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बिकॉज जब हम फार्मूला लगाते हैं तो हम 1/R का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है। बट हमें वैल्यू पूछी है R की, तो इसलिए इसे उल्टा करना ज़रूरी है वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट अपोजेज एनी चेंज इन करंट? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज रजिस्टर, ऑप्शन नंबर B। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? हेनरी, ऑप्शन नंबर C। विच फैक्टर डिटरमाइंस द इंडक्टेंस वैल्यू? इंडक्टेंस की वैल्यू को कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा? जो डायमीटर ऑफ कॉइल होती है वो डिटरमाइन करेगा हमारा एक्सेल का वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल? ये कॉइल दे रखी है। अब इसमें अगर आप देखो तो एक कोर पे लिपटी हुई है ये कॉइल,
इसका नाम क्या होगा? हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्टर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस वैल्यू कनेक्टेड इन सीरीज। दो कॉइल है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस की तरह ही चलता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25H, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर लैमिनेटेड कोर का यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? सो लैमिनेटेड कोर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसका बेसिक हमारा फ़ायदा होता है कि हमारा एडी करंट लॉस भी होता है, उससे हिस्टेरेसिस भी रिड्यूस हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसेस द एडी करंट लॉस। अगर हम ओपन कोर पे मींस कि अगर हम किसी भी कोर पे वाइंडिंग नहीं करेंगे तो उस केस में हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट जब हम लैमिनेटेड शीट का, लैमिनेटेड कोर, थिन पतली वायर का यूज़ करेंगे कोर के ऊपर, तो उससे हमारा एडी करंट लॉस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है, बट वह कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक प्राइमरी वायर है, एक सेकेंडरी वायर है, पूछ रहा है किस टाइप की है ये ट्रांसफार्मर। सो ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं होगा क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर एक ही वाइंडिंग पे काम करता है। को ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर और ऑडियो ट्रांसफार्मर। सो उसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो बच्चों आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, इसके आगे हम और भी क्वेश्चंस भेजेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैल्यू इज इक्वल टू 1 पिकोफैरेड। 1 पिकोफैरेड कितने वैल्यू के बराबर होता है? तो 1 पिकोफैरेड इज 10 की पावर -12। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करेगी? सो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी एक्सी, वह यूजफुल होती है फॉर स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। किस टाइप के कैपेसिटर का हम यूज़ करेंगे फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? सो द करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी, इलेक्ट्रॉनिक टेटलम टाइप। बेटा ये सब हमारा थियोटिकल है, इसको आपको मटेरियल्स को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं जो कि सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है इसका? जब सीरीज़ कनेक्टेड होता है इनके फॉर्मूलेज हमारे चेंज होते हैं। तो 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3, इस वाले फॉर्मूले से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो हम आंसर पाएंगे कि बी इज़ द करेक्ट आंसर, 6 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्प्योरिटी इज एडिड टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। कौन से मटेरियल की हम एडिंग करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए? तो सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। सो इसके लिए हम कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, गैलियम। इसके अंदर हम ट्राईवैलेंट मटेरियल की डोपिंग कराते हैं। ट्राईवैलेंट मटेरियल क्या होता है? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 3 होते हैं। Which impurity is added to pure semiconductor to form n-type material? n-type material के लिए हम कौन से यूज़ करेंगे? आर्सेनिक। What is the name of the process of converting AC into DC voltage? AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, so rectifying means हम अपनी वोल्टेज को क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाई कर रहे हैं, and we get the pulsating DC after rectifying process. What is the current through Zener diode under no load condition? कोई लोड नहीं लगा रखा है हमने, उस केस में हमारा करंट कितना होगा? ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब हम लोड लगाएंगे तभी करंट क्या होता है? विड्रॉ होता है। Which is used for to operate in reverse bias breakdown region? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में कौन सा डायोड वर्क करता है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जीनर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which electrical quantity controls the operation of the bipolar transistor device? So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, करंट, बिकॉज
BJT is a current control device. Which type of transistors are required to amplify signal from the microphone or transducer? किस टाइप के ट्रांजिस्टर का हम यूज करेंगे? लो पावर ट्रांजिस्टर. ऑप्शन नंबर ए. Which type of amplifier is used to operate the loudspeaker? लाउड को ऑपरेट करने के लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, पावर एम्पलीफायर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई? लीनियर पावर सप्लाई की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई? लीनियर पावर सप्लाई की क्षमता कितनी होगी काम करने की? ऑप्शन नंबर ए, 30 to 40%. विच टाइप ऑफ कन्वर्टर? ये कन्वर्टर दिया गया है और पूछ रहा है किस टाइप का ये कन्वर्टर है. सो इट इज़ ए फ्लाईबैक कन्वर्टर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. विच डिवाइस इज कन्वर्ट्स द डायरेक्ट करंट इनटू ऑल्टरनेटिंग? अब डीसी से एसी में जा रहा है, सो हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए? ऑप्शन नंबर बी, वी आर यूजिंग द इन्वर्टर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. व्हाट इज द टाइप ऑफ यूपीएस? ये एक यूपीएस दे रखा है, किस टाइप का है? तो इसके लिए आपको ब्लॉक डायग्राम्स जो आप लोगों की बुक में दिए गए हैं, थोड़ा सा उसको भी स्टडी करके जाइएगा ज़रूर. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी, इट इज़ ए लाइन इंटरेक्टिव टाइप ऑफ यूपीएस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंबल दिया हुआ है, डिजिटल का है ये सिंबल, और पूछ रहा है किसका है ये सिंबल, क्या प्रकार है इसका. सो ये हमारा साफ साफ दिख रहा है, दो इनपुट्स दे रखे हैं हमने इसमें, और ये हमारा एंड गेट बनता है, बट इसके आगे बबल लगा हुआ है, इट मीन्स ये नैंड बन गया. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 2 इनपुट नैंड गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर? हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे कितने कैरेक्टर्स होते हैं? सो हेक्साडेसिमल नंबर में हमारा बेस 16 होता है. सो करेक्ट आंसर इज डी. हाउ मेनी डेसिमल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर में कितने डेसिमल नंबर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज सी, डिवाइड बाय 2 करेंगे डेसिमल. सो हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग बीसीडी सिस्टम इन डिजिटल सर्किट? डिजिटल सर्किट के अंदर बीसीडी सिस्टम इस्तेमाल करने का क्या पर्पस होता है? स्टोरिंग द डेटा इनपुट्स, कंट्रोल द बाइनरी सिस्टम इंटरफेस, और सेग्रीगेटिंग. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टोरिंग द डेटा इनपुट्स. बीसीडी हमारी 8, 4, 2, 1 के फॉर्म में होती है. तो अगर बीसीडी लिखने के लिए कहा गया है तो आप लोग इसी फॉर्म में लिखिएगा. बीसीडी और बाइनरी दोनों अलग अलग होती हैं. नेक्स्ट है, विच लॉजिक गेट रेफर्स द ट्रुथ टेबल? ये एक ट्रुथ टेबल दे रखी है और पूछ रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट इसमें बनेगा. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 0 0 है उस केस में हमारा आउटपुट शो कर रहा है, बट रेस्ट ऑफ द केसेस में हमारा आउटपुट 0 है. सो अगर मैं एंड की बात कर रही हूँ तो एंड में हमारा आउटपुट सिर्फ लास्ट में 1 होगा, तो ये नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में नॉट नहीं होगा, बिकॉज नॉट में इन्वर्टर चलता है. नॉर की अगर हम बात करें तो अगर हम और का देखते हैं ट्रुथ टेबल, तो और में जब 0 0 देते हैं तो 0, रेस्ट ऑफ पे 1. इसमें उल्टा दे रखे हैं, यानी 1 और रेस्ट पे 0. सो करेक्ट आंसर इज सी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. बच्चों इसको वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि इसको देखें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके. सो दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.